रमजान के महीने में एक महीना लोगों ने रोजा रखा, नमाज पढ़ी, सारी इबादतें की। ईद के नमाज पढ़ने के बाद फिर लोगों का वही हाल, ईमान भी नहीं बदल पाया। चलिए कारी अदनान का बयान सुनते हैं, फिर आगे बात करेंगे इंशाल्लाह। अब तो वो नमाज ही नहीं पढ़ते। अब आप ईमानदारी से बताओ, उनके वो रमजान के रखे हुए रोजे क्या रोजे हैं, जिन रोजों से इंसान नमाजी ना बन सका, जिन रोजे रखने के साथ इंसान गलत बयानी नहीं कर सकता, झूठ नहीं बोल सकता, गालम गलोच नहीं कर सकता, किसी के साथ धोखा फराडी नहीं कर सकता। अब ईद पढ़ने के बाद फिर वही धोखे, ईद पढ़ने के बाद फिर वही फराडियां, ईद पढ़ने के बाद फिर वही 2 नंबरी। तो समझो इसने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। हाँ, अगर ये जिस तरह रोजा रख के बाज आ गया था गुनाहों से, 1 महीने की प्रैक्टिस अल्लाह ताला ने कराई है। 1 महीना इसने मुसलसल नमाज पढ़ी है। अब इसका हक बनता था जिंदगी भर, जब तक इसकी जिंदगी है, ना नमाज छूटती और ना क़यामुल लैल छूटता, और ना ही इसकी जबान से वो गालम गलोच, वो गीबत, वो चुगलियां जो ये रोजे से नहीं करता था, अब भी वो नहीं करता। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, बेशक वो लोग जो कहते हैं रब्बुनल्लाह, हमारा रब अल्लाह है, सुम्मस्तकामू, फिर वो इस बात पर, इस अकीदे पर, इस अमल पर फिर वो इस्तिकामत इख्तियार करते हैं। यूं नहीं है कि आज कहा रब्बुन अल्लाह और बंदा अल्लाह की तौहीद पर डटा हुआ, और जब कल हुई फिर जी अब बिरादरी है जी, फिर रिश्तेदार हैं जी, फिर दोस्त अहबाब हैं, और जो मौलवी साहब कोशिश बड़ी की है पर नहीं चल रहा, सिस्टम चलता नहीं है। यानी बस वो एक ही दिन था। कभी ऐसा किया कि सारा दिन में एक नमाज ही ना पढ़ी, और कभी तहज्जुद के टाइम खड़ा हो गया, भाई पिछले दिन पूरी दिन की नमाज ही नहीं पढ़ी। अगले दिन जब आया, ऐसा उसके दिल के अंदर तकवा पैदा हुआ, खौफ पैदा हुआ, तहज्जुद पढ़ रहा है, नमाज तो जहां रही रही। फिर जब अगला दिन आया, फिर तहज्जुद ही गई, नमाज ही गई। यानी कभी क्या कैफियत होती है इंसान की और कभी क्या कैफियत होती है। यानी अपने आप को रब्बुन अल्लाह हो या कोई नेक अमल हो, अपने आप को उस अमल पर हमेशगी नहीं कर सकता, दवाम नहीं कर सकता, डट नहीं सकता, इस्तिकामत इख्तियार नहीं कर सकता। अगर मैं किसी अमल पर, किसी नेकी पर इस्तिकामत इख्तियार नहीं कर सकता तो फिर कोई फायदा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पर गए, जहन्नम देखी। हजूर फरमाते हैं, जब मैं जन्नत की तरफ गया, मैंने जन्नत में दाखिल होने का इरादा किया कि मेरे दाखिल होने से पहले जन्नत में किसी के चलने की आवाज आ रही। मैं हैरान हो गया कि मुझसे पहले कोई जन्नत में आए। इतनी बड़ी सादत, इतना बड़ा मकाम और शान, 1,24,000 नबियों के नबी, पहला मकाम हमारे हुजूर का, सबसे पहले जन्नत में दाखिल होने वाले हमारे नबी, मुझसे पहले जन्नत में चलने की आवाज, ये कौन हो सकता है? फरमाया जिब्राइल, ये कौन है, ये कौन चल रहा है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, महबूब जन्नत में कोई नहीं है, जन्नत में कोई नहीं है, ये तुम्हारा गुलाम है हजरत बिलाल, ये तुम्हारा गुलाम है हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो चल तो मदीने की गलियों में रहा है, पर उसके चलने की कदमों की जो आट है वो जन्नत से आ रही है। अल्लाहु अकबर। आप हैरान हो गए, आप हैरान हो गए। है बिलाल, ऐसा अमल तो है ना कि जो तू करता है अबू बकर नहीं करता, उमर नहीं करता, उस्मान नहीं करता, अलीजुल मुर्तजा नहीं करता है, 1,36,000 साहबा में नहीं है, वो तू करता है। पता नहीं कौन सा ऐसा अमल है कि जिसकी वजह से ऐ बिलाल तू चलता मदीने की गलियों में है, तेरे चलने की आवाज जन्नत से आती है। ऐ बिलाल क्या अमल है? हजरत बिलाल फरमाते हैं, महबूब अमल तो कोई नहीं है, अमल तो कोई नहीं है, बस एक आदत है, एक आदत है, मैं हर वक्त बावुजू रहता हूँ, हर वक्त बावुजू रहता हूँ। जब भी मेरा वुजू टूटता है, जब भी मेरा वुजू टूटता है, मैं फौरन वुजू करके
2 रकत नमाज अदा करता हूं और इस पर मैं हमेशगी करता हूं। इस पर मैं क्या करता हूं? हमेशगी। अब आगे आपकी मर्जी है। वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करना।